लास्ट वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड देखा था और इस वीडियो में ना हम वेरिएबल्स के बारे में करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हो। देखो, सिंपल सी चीज हो। आई एम अज्यूमिंग कि तुमको सी सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत पता होगा। तो सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, हम लिखते थे कुछ, मैं पहले तक फाइल क्रिएट कर लेता हूं ऐप डॉट जेएस नाम से। हम लिखते थे कुछ इंट ए इज इक्वल टू 10, राइट। तो हमें पता चलता था कि ए में 10 स्टोर हो जाएगा और 10 का जो टाइप है वो इंटीजर था। ऐसा कुछ हम करते थे, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई फंडा नहीं होता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो है वो एक लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, या फिर लूजली टाइप बोल लो, लूजली टाइप लैंग्वेज है। मतलब यहां पर ना ऐसा डेटा टाइप है ना, स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कि आपको डिक्लेयर करते वक्त बताना ही पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप है। तो कैसे होगा, हमारे पास एक कीवर्ड होता है वैर नाम से। तो हमें वैर ए इज इक्वल टू 10 अगर मैं करूं तो उसमें क्या होगा, ए में 10 स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो ए का टाइप है ना, वो रन टाइम पर डिसाइड होगा कि वो कौन सा टाइप का है। मतलब मैं अगर उस पर लॉक करूं और मैं ए करूं और ये चीज मैं बाइंड कर देता हूं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ में, मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट एसआर से लिख के ऐप डॉट जेएस बाइंड कर देता हूं। ये इंडेक्स जो है वो ओपन कर लेता हूं मैं अपने ब्राउजर पर। कंसोल में देखूंगा मैं तो 10 आ जाएगा, नो इश्यूज। और इसका टाइप क्या होगा, इसका जो टाइप है वो अभी टाइप के बारे में नहीं सोचते, आप ये समझ लो अभी के लिए कि इंटीजर ही है, ठीक है। अगर मैं ए इज इक्वल टू अगर कोडसीड भी कर दूं तो भी ये चलेगा, तब भी ये चलेगा। अगर मैं लॉक करूं ए को तब भी ये काम वैसे ही सेम करेगा। देखो 10 भी आ गया और कोडसीड भी आ गया। मतलब ये टाइप है इसका अपने वेरिएबल का, वो कब डिसाइड होगा, रन टाइम पर डिसाइड होगा। मतलब जब प्रोग्राम अपना चलेगा तब डिसाइड होगा। ओके, मेरे को समझ आया कि var नाम से कुछ होता है जिसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बोलते हैं एक साथ में। यहां पर मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन साथ में कर दिया और यहां पर जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन यहां पर कर दिया। ओके, ये तो समझ में आ गई चीज। लेकिन var एक ऐसा कीवर्ड है, इसको कीवर्ड बोलते हैं। दिस इज अ कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट जब बना था तब से यही चला आ रहा था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जब हम डेटा टाइप्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तब हम डिफरेंस देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि पहले से आते थे उसमें कुछ डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम्स। इस वजह से जब जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन आया, ES6 दैट इज ECMAScript 6, कब आया था 2015 में। तब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई और उसमें 2 नए कीवर्ड्स ऐड हो गए जिसको हम बोलते हैं लेट और कॉन्स्ट। और ये लेट और कॉन्स्ट भी सेम ही काम करते हैं। मतलब लेट ए करो, आप ए नहीं कर सकते, एक्चुअली कर सकते हैं लेकिन मैं कुछ और लिख देता हूं अमित, और उसमें कोड सीड लिख देता हूं और यहां पर मैं लॉक कर दूंगा अमित, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं दिखाऊंगा मैं, ये कैसा आता है दिखेंगे जब मैं नोड जो है सबको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ना तब देखेंगे। ओके, तो यहां पर ये आ गया। और कॉन्स्ट भी सेम ही होता है। कॉन्स्ट में अगर आप नेम डाल दो और यहां पर कुछ मेरा नाम डाल देते हैं और मैं लॉक कर देता हूं नेम को, तो ऑब्वियस चीज है मेरा नाम प्रिंट होगा। तो लेट वैर और कॉन्स्ट होता है। तो चलो डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेसिक डिफरेंस होता है, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूं कि डिफरेंस क्या होता है। तो जो वैर होता है ना, अगर मान लो वैर ए इज इक्वल टू 10 है, तो जो वैर ए है ना वो री डिक्लेयर भी हो सकता है, री इनिशियलाइज भी हो सकता है। मतलब क्या है, मैं अगर ए इज इक्वल टू 10 की जगह 20 और 12 कर दो और लॉग में करूं ए को, तो उसमें प्रोग्रामिंग के हिसाब से भी ये चीज सही है कि ठीक है भाई डिक्लेयर कर दे, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है तो आप वैल्यू चेंज कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लो कि आपको वैर ए और एक बार डिक्लेयर करना पड़े तो भी आप कर सकते हो। मतलब वैर ए इज इक्वल टू मैं कर दूंगा, तो तकनीकली तो ये चीज बराबर है नहीं ना, लाइक आज सम प्रॉब्लम्स। तो मैं लॉक कर देता हूं और ए को प्रिंट कर दूंगा, तो क्या करेगा वो, इसको ओवरराइट करके अमित ले लेगा, तो देखो अमित आ जाएगा। ओके, मतलब क्या है कि जो ए है वो री डिक्लेयर भी हो रहा है, री इनिशियलाइज भी हो रहा है। री इनिशियलाइज तो कर सकते हैं चीज, अगर आपको ये टेक्निकल चीज नहीं समझ में आ रही कि इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन जो मैं बोल रहा हूं, बस कमेंट करके बता दो ना, एक्सप्लेन दैट।
लेकिन आई एम अज्यूमिंग आपको सी सी प्लस प्लस का बेसिक्स आता होगा, तो ये चीजें भी आपको आती है। तो डिफरेंस क्या है, जो कॉन्स्ट है अपना, कॉन्स्ट के पहले हम लेट ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट बी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोड सीड कर लू, तो मैं कॉन्स्ट को, ये जो बी है उसको ना मैं री डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, मतलब लेट बी फिर से नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। इस केस में हो पा रहा है, लेकिन इस केस में नहीं होता, समझ रहे हो। और मैं जैसे इसको लॉक कर दूं बी को, तो वैसी चीजें यहां पर भी एरर दिखा रहा है, यहां पर भी मैं करूं तो मैसेज दिख रहा है कि बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो ये प्रॉब्लम। ओके, तो कॉन्स्ट क्या होता है फिर, कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, मतलब कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 10, और अगर मैं ट्राई करूं एक्स प्लस प्लस को, और बाय द वे जावास्क्रिप्ट में जो सेमीकोलन होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, तो इस वजह से आपको एरर्स नहीं दिखा। एक्स प्लस प्लस करने का मैं ट्राई करूं तो वो बोल देता है कि असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, ये सिंपल होता है। और एक और डिफरेंस होता है इन लोगों के स्कूपिंग, मतलब स्कूपिंग में क्या डिफरेंस होता है, मान लो अगर एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और इसके अंदर में वैर जे कर लेता हूं 10, और मैं लॉक कर ले रहा हूं जे को, तो ये प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज जो वैर होता है ना उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल, मतलब ये ब्लॉक के बाहर भी रन करेगा। देखो कहां पे गया, अच्छा ये पहले निकाल लेता हूं मैं, तो देखो जे का जो है आंसर वो प्रिंट हो गया, विच वॉज 10। अगर मैं यूं लेट करूं तो आपको अनडिफाइंड आएगा, ये जो जे है ना, जे अनडिफाइंड मतलब ये एरर दे देगा आपको, अनडिफाइंड वाला है लेकिन एरर दे देगा। देखो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड अलग होता है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अनडिफाइंड दिखा रहा है, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये आपने एक ब्लॉक के अंदर लगाया। सेम विथ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी आप करो और कॉन्स्ट का भी आप देख लो तो वो सेम एरर आपको दे देगा, ये नॉट क्लियर। तो यही डिफरेंस होता है लेट बार कॉन्स्ट में, ऐसी कोई टफ चीज है नहीं है। आप चाहे तो आप ट्राई भी कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और बहुत ही ईजी हो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होता है, और फिर वैसे ही सीरीज अपनी आगे चलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी करते हैं। तो बाय।